स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाउ वॉज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिल्ट? वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, चांद, तारे और अंतरिक्ष ऐसी चीजें हैं जिनमें बचपन से ही सबकी एक स्वाभाविक रुचि और जिज्ञासा रहती है। वहीं आज जब हम भारत के मार्स मिशन या इसरो द्वारा सैटेलाइट लॉन्चेस के बारे में पढ़ते या सुनते हैं तो गर्व भी महसूस करते हैं। अंतरिक्ष को और गहराई से जानने की इसी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण स्पेस टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, जिसे स्पेस स्टेशन कहा जाता है। यानी कि अंतरिक्ष या स्पेस में मौजूद एक ऐसी जगह है जहां ह्यूमंस स्टे कर सकते हैं और करीब से स्पेस के अलग अलग फिनोमेना को स्टडी कर सकते हैं। और स्पेस स्टेशंस में सबसे बड़ी सफलता और जाना माना नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अ ब्रीफ इंट्रो। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक मैन मेड स्पेस स्टेशन है। मतलब एक ऐसा उपग्रह यानी सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में मनुष्यों के रहने योग्य है। ISS इंटरनेशनल स्तर पर एक संयुक्त परियोजना है जिसमें 5 स्पेस एजेंसीज, US की नासा, रशिया की रोसकॉस्मोस, जापान की JAXA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी शामिल हैं। ये लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करते हुए 92 मिनट में अर्थ का एक चक्कर लगा लेता है और इस तरह प्रतिदिन 15.5 बार परिक्रमा करता है। इस स्टेशन का उपयोग एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट्स द्वारा विभिन्न चीजें ऑब्जर्व और खोज करने के लिए किया जाता है, जिसमें ह्यूमन रिसर्च, अर्थ साइंसेज, लाइफ साइंसेज, स्पेस मेडिसिन, फिजिकल साइंसेज, एस्ट्रोनॉमी और मीटियोरोलॉजी जैसी रिसर्च फील्ड्स शामिल हैं। ISS में 6 लोगों का क्रू प्लस विजिटर्स रह सकते हैं। पर यहां गौर करने वाली बात यह है कि ISS पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स 6 महीने से ज्यादा यहां नहीं रुक सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेस में रहने पर ह्यूमन बॉडी और हेल्थ पर एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट देखने को मिलता है, जो समय के साथ और गहरा होता जाता है। इसीलिए नियम अनुसार किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए सिर्फ 6 महीने का ही समय काल तय किया जाता है। दोस्तों, ये तो हुआ ISS का एक संक्षिप्त परिचय। लेकिन क्या आपको पता है कि ये इतिहास का पहला स्पेस स्टेशन नहीं है? तो आइए जानते हैं स्पेस स्टेशंस के आइडिया का जन्म आखिर कब और कहां हुआ और कैसे इस दिशा में कदम बढ़ाए गए। आइडिया ऑफ स्पेस स्टेशंस। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपनी तरह का पहला आइडिया या कोशिश नहीं थी। इससे पहले भी इस दिशा में काफी प्रयास हुए थे कि ऐसा एक उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा जाए जिस पर कुछ समय के लिए एस्ट्रोनॉट्स स्टे कर सकें। और इस आइडिया के जनक रशिया के कॉन्स्टेंटिन ई tsiolkovsky को माना जाता है, जिन्होंने पहली बार अपनी किताब फ्री स्पेस में, जो 1883 में प्रकाशित हुई थी, स्पेस स्टेशन का एक स्केच बनाया था। उनकी ही प्रेरणा से आगे चलकर रशिया ने 1971 में पहला प्रायोगिक स्पेस स्टेशन सैल्यूट अंतरिक्ष में स्थापित किया। सैल्यूट की सफलता के बाद रशिया ने और भी स्पेस स्टेशंस अंतरिक्ष में भेजे, जैसे कि 1973 में सैल्यूट 2, 1974 में सैल्यूट 3 और सैल्यूट 4, 1976 में सैल्यूट 5, 1976 में सैल्यूट 6 और 1982 में सैल्यूट 7। दोस्तों, यहां दिलचस्प बात यह है कि सैल्यूट 7 भारत के लिए भी खास था, क्योंकि अंतरिक्ष में सफर करने वाले पहले भारतीय कैप्टन राकेश शर्मा ने सैल्यूट 7 को ही 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में अपना घर बनाया था। इसके बाद 1986 में रशिया ने मीर स्पेस स्टेशन स्पेस में भेजा, जिसमें लगभग 1 दशक तक क्रू रहा। यहां सोचने वाली बात यह है कि जिस समय रशिया एक के बाद एक स्पेस स्टेशंस लॉन्च कर रहा था, उस समय अमेरिका की नासा क्या कर रही थी? उनके द्वारा कोई स्पेस स्टेशन लॉन्च क्यों नहीं किया गया? तो दोस्तों, इस दौरान अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा अपने मून मिशन यानी अपोलो मिशन में व्यस्त थी। नासा ने स्पेस स्टेशन की रेस में पहला कदम 1964 में रखा, जब अपोलो प्रोग्राम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्पेस स्टेशन बनाने की शुरुआत की गई, जिसे मई 1973 में पूरा कर लिया गया। पर ये सारे एफर्ट्स हर देश अपने निजी लेवल पर कर रहे थे। अमेरिका और रशिया अपने बीच चल रहे शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के कारण इसे एक प्रतियोगिता मानते रहे, जहां 1980 तक रशिया ने स्पेस स्टेशंस के क्षेत्र में कुछ सफलता और अनुभव प्राप्त कर लिया था, वहीं अमेरिका इसमें बहुत बड़ी योजना बना रहा था। तो आइए दोस्तों, अब जरा ये जान लेते हैं कि ISS जैसी अद्भुत स्पेस टेक्नोलॉजी की शुरुआत कब हुई और इसे कैसे बनाया गया। हाउ वॉज द ISS बिल्ट?
जैसे कि हमने शुरुआत में बताया कि आईएसएस एक मल्टीनेशनल प्रोग्राम है, लेकिन इसकी शुरुआत एक अमेरिकन कोशिश के तौर पर हुई थी जिसका नाम फ्रीडम स्पेस स्टेशन था। इसकी घोषणा 1980 में तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने की थी और इस प्रोजेक्ट में जापान, कनाडा और यूरोप की स्पेस एजेंसीज भी अमेरिकन स्पेस एजेंसी के साथ शामिल हो गई थी। पर यह काफी चुनौतीपूर्ण शुरुआत रही। जहां एक तरफ इस योजना का कॉस्ट बहुत अधिक था, वहीं ये उस समय की मौजूदा टेक्नोलॉजी से भी बंधी हुई थी। इस कोशिश ने असल रफ्तार 1990s में पकड़ी, जब कोल्ड वॉर के अंत के साथ ही रशिया भी इस स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा बन गया और इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दोस्तों, आईएसएस को बहुत सारे हिस्सों में और अलग अलग समय पर स्पेस में ही जोड़कर बनाया गया था, जिसकी शुरुआत 20 नवंबर 1998 को रशियन कंट्रोल मॉड्यूल जारिया के साथ हुई। उसी के कुछ दिन बाद यूएस के कनेक्टिंग नोड यूनिटी को लॉन्च किया गया, जिसे जारिया यानी कंट्रोल मॉड्यूल के साथ स्पेस में ही जोड़ा गया था। उसके बाद साल 2000 के मध्य में रशिया द्वारा बनाए गए हैबिटेट एंड कंट्रोल सेंटर ज़्वेज़दा को आईएसएस में जोड़ा गया था और इसी के साथ उसी साल 2 नवंबर को आईएसएस को अपना पहला क्रू मिला, जिसमें शामिल थे रशिया के कॉस्मोनॉट्स सर्गेई क्रेखलेव एंड यूरी गित्जेंको और अमेरिका के एस्ट्रोनॉट विलियम शेपर्ड। इन्होंने सोयूज नामक स्पेसक्राफ्ट से उड़ान भरी थी और आईएसएस तक का सफर तय किया था। फिर इसके बाद फरवरी 2001 में यूएस द्वारा डेस्टिनी नाम की एक माइक्रोग्रेविटी लेबोरेटरी को इसमें जोड़ा गया और आगे चलकर 2008 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी की कोलंबस लेबोरेटरी और जापान की कीबो नामक लेबोरेटरी मॉड्यूल को आईएसएस में शामिल किया गया। वहीं कनाडा का डेक्स्टर नामक रोबोट, जो काफी सूक्ष्म काम करने में सक्षम था, वो भी 2008 में ही आईएसएस का हिस्सा बन गया और इन्हीं अलग अलग हिस्सों के साथ साल 2009 में आईएसएस पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया था, जिसमें 6 क्रू मेंबर्स रह सकते थे। हमने ये तो जान लिया कि आईएसएस कैसे और कब बना। अब जरा इसके भविष्य की योजनाओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। फ्यूचर ऑफ आईएसएस। दोस्तों, साल 2000 से आईएसएस पर लगातार क्रू की मौजूदगी रही है, पर आईएसएस का ये 3 दशक का सफर अब अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है, जहां एक और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्राइवेट कंपनीज जैसे स्पेसएक्स की भागीदारी बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर रशिया ने 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद लगे सैंक्शंस की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपना सहयोग वापस लेने का फैसला किया है। नासा ने भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2031 में प्रशांत महासागर में रिटायर करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों, ये देखना रोचक होगा कि आने वाले समय में स्पेस स्टेशंस का भविष्य क्या मोड़ लेगा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।